पुराने समय की बात है। एक नगर में रामलाल नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। वह अपने व्यापार में बहुत कुशल था, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। उसकी कंजूसी के किस्से पूरे नगर में मशहूर थे। वह किसी की मदद नहीं करता था, न ही दान पुण्य में विश्वास रखता था। रामलाल की कंजूसी। रामलाल का स्वभाव ऐसा था कि वह अपने नौकरों को भी पूरा वेतन नहीं देता था। उनके लिए खाना भी इतना कम बनवाता कि वे हमेशा भूखे रहते। घर के दीपक में तेल कम डालता ताकि जल्दी खत्म न हो। ठंड में भी कंबल ओढ़ने से बचता ताकि वे लंबे समय तक चलें। एक दिन नगर में अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण खेत सूख गए, अनाज की भारी कमी हो गई और लोग भूख से मरने लगे। नगर के अन्य धनी लोग जरूरतमंदों की सहायता कर रहे थे, लेकिन रामलाल ने अपने गोदाम में अनाज को और सख्ती से बंद करवा दिया ताकि कोई उससे मदद की उम्मीद न करे। एक साधु का आगमन। एक दिन एक साधु नगर में आए। वे दयालु और ज्ञानी थे। वे लोगों की परेशानी देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने नगर वासियों से पूछा, क्या यहाँ कोई धनी व्यक्ति नहीं जो लोगों की मदद कर सके? लोगों ने बताया, सेठ रामलाल सबसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन वे बहुत कंजूस हैं। वे किसी की सहायता नहीं करेंगे। साधु मुस्कुराए और सेठ के घर पहुँचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। रामलाल बाहर आया और बोला, महाराज, क्या चाहते हैं? साधु बोले, सेठ जी, सुना है आप नगर के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। रामलाल बोला, मुझे दान पुण्य में विश्वास नहीं। अगर कुछ खाना चाहते हैं तो रसोई में बचा खुचा खाना दे सकता हूँ। साधु ने हंसकर कहा, सेठ जी, मैं धन मांगने नहीं आया, बल्कि आपको कुछ सिखाने आया हूँ। साधु का सबक। रामलाल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने साधु को अंदर बुलाया। साधु बोले, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था जो बहुत अमीर था, लेकिन अत्यधिक लालची था। वह सोने चांदी को बहुत संभाल कर रखता था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जब वह परलोक पहुंचा तो उसे नरक में भेज दिया गया। वहां उसे बहुत तकलीफ हुई। जब उसने भगवान से पूछा कि उसे स्वर्ग क्यों नहीं मिला, तो उत्तर मिला, जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता। सेठ ये सुनकर हंसा और बोला, महाराज, ये तो सिर्फ कहानी है। जीवन में पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिसके पास धन है वही सुखी है। साधु ने जवाब दिया, सेठ जी, क्या आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वह अपने साथ क्या लेकर जाता है? रामलाल सोच में पड़ गया। उसने कहा, शायद कुछ नहीं। साधु बोले, बिल्कुल सही। आदमी सिर्फ अपने कर्म लेकर जाता है, धन यहीं रह जाता है। अगर आप इस धन का सही उपयोग नहीं करेंगे तो ये किसी काम का नहीं। रामलाल को पहली बार यह बात सोचने पर मजबूर कर दिया। सेठ का हृदय परिवर्तन। कुछ दिनों बाद रामलाल सोने गया, लेकिन उसे बहुत अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह मर चुका है और उसके घर के नौकर, पड़ोसी और नगरवासी उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, सेठ बहुत कंजूस था, उसने कभी किसी की मदद नहीं की। उसके पास इतना धन था, लेकिन किसी के काम नहीं आया। तभी उसने देखा कि उसका धन सड़ रहा है, अनाज गोदाम में खराब हो रहा है
और कोई उसे याद भी नहीं कर रहा। ये देखकर वह घबरा गया और अचानक उसकी नींद खुल गई। वह पसीने से लथपथ था। उसे साधु की बातें याद आईं। उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह जीता रहा तो मेरे मरने के बाद कोई मुझे याद नहीं करेगा। मेरा पैसा भी किसी काम का नहीं रहेगा। सेठ का नया जीवन। अगले ही दिन सेठ ने अपने गोदाम का दरवाजा खोल दिया और भूखे लोगों को अनाज बांटना शुरू कर दिया। उसने गरीबों की मदद की, अपने नौकरों का वेतन बढ़ाया और जरूरतमंदों के लिए एक धर्मशाला बनवाए। नगरवासी ये देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सेठ की प्रशंसा की और कहा, अब सेठ रामलाल केवल धनवान ही नहीं बल्कि महान भी हैं। कुछ दिनों बाद वही साधु दोबारा नगर में आए। जब उन्होंने देखा कि सेठ बदल गया है तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच्चे अर्थों में धनी बन गए हो सेठ जी। कहानी से सीख। धन का सही उपयोग करना जरूरी है। केवल पैसे से खुशी नहीं मिलती बल्कि दूसरों की मदद करने से सच्चा आनंद मिलता है। जो अपने धन को केवल संजो कर रखता है और दूसरों की भलाई नहीं करता, वो अंततः कुछ भी हासिल नहीं करता। हमेशा दयालु बने और जरूरतमंदों की सहायता करें। इस प्रकार सेठ रामलाल ने अपनी कंजूसी छोड़कर परोपकार का मार्ग अपनाया और एक सच्चे धनी व्यक्ति